नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक साधक के अनुरोध पर भगवान भूतनाथ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर भूतनाथ कौन है, इनका जो एक विशेष मंत्र है उसका कैसे जाप किया जाए, कैसे साधना की जाए और किस प्रकार से यह विशेष फल देने वाले देवता माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वैसे तो भूतनाथ भगवान शिव को ही कहते हैं, लेकिन भैरव स्वरूप में भूतनाथ मूलतः माने जाते हैं। इस स्वरूप में वो ज्यादातर रहते भी हैं। भूतनाथ शब्द का अर्थ होता है भूतों का स्वामी, यानी कि आत्माओं का स्वामी। भगवान शिव से जुड़ा हुआ यह भैरव स्वरूप रहस्यमय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और भूतनाथ के रूप में भगवान शिव या फिर भैरव शमशान घाट, कब्रिस्तान, भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, विभिन्न प्रकार की जो तामसिक शक्तियां हैं उनको अपने नियंत्रण में रखने के लिए यह ऐसे स्वरूप को धारण करते हैं। इनका यह स्वरूप उग्र और औघड़ जैसे रूप में जाना जाता है। मृत्यु और विभिन्न प्रकार की अज्ञात शक्तियों के विषय में उनके स्वामी होने के कारण इनका यह स्वरूप विशेष रूप से दिव्य और अद्भुत चमत्कार दिखाने वाला माना जाता है। मूल रूप से सुरक्षा, भय से मुक्ति के लिए इनकी और विभिन्न प्रकार की जो आत्माएं होती हैं उनको वश में करने, सिद्ध करने के लिए इनकी साधना की जाती है। भगवान भूतनाथ की एक संक्षिप्त कहानी हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो सभी को पता है, जब वह माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तब भी उन्होंने भूतनाथ का स्वरूप धारण किया था, क्योंकि शिव विवाह में देवता और बड़े ही उच्च कोटि के शक्तियां जा रही। तब भूत प्रेतों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी उनके विवाह में आने के लिए आपकी अनुमति चाहिए, लेकिन देवता इस बात से उन्हें डांटने और फटकारने लगे। तब भूत प्रेतों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा, मेरे विवाह में सबका आगमन सुनिश्चित होना चाहिए। तब उन्होंने भूतनाथ का स्वरूप धारण किया था, जिसमें नरमुंडों की माला, भस्म लगाए हुए, औघड़ के रूप में विभिन्न प्रकार के उनके जैसे स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, जिसमें वह पूर्ण शमशानवासी का स्वरूप बना लेते हैं। उस भूतनाथ स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए। इसी तरह की कथा और भी आती है। जब भगवान ने भूतनाथ का स्वरूप धारण किया, कहते हैं एक बार धरती पर असुरों का आतंक बहुत ज्यादा फैल गया। वो देवताओं और मनुष्यों को बुरी तरह सताने लगे। असुरों ने तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके अपने साथ बहुत बड़ी भूत और प्रेतों की सेना बना ली थी। जो भी भूत प्रेत बनकर उनके साथ विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्य, गलत काम करने लगते थे। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली थी। तब भगवान शिव ने उन्हें सहायता प्रदान की और अपने साथ वह प्रकट हुए। उस स्वरूप, जिस स्वरूप को हम भूतनाथ के नाम से जानते हैं। इस स्वरूप में भगवान शिव गले में सांपों की माला, नरमुंड, त्रिशूल, बड़े बाघ की खाल पहने हुए, उनकी तीसरी आंख से क्रोध प्रकट हो रहा था और उनके साथ भी भूत और प्रेतों की बड़ी सी सेना। भगवान शिव ने असुरों को युद्ध में हरा दिया। उनके भूत प्रेतों ने भूत प्रेतों की सेनाओं को नष्ट कर दिया। इस प्रकार सभी बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर उन्होंने धरती से उन्हें बाहर निकाल दिया था। इसी की विजय के स्वरूप देवताओं और मनुष्यों ने भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें भूतनाथ के नाम से जाना जाने लगा। मूल रूप से भैरव स्वरूप में भगवान शिव ही भूत प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित या उन पर नियंत्रण के लिए इस स्वरूप को अपने प्रकट करते हैं और यह शक्ति बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है और नकारात्मकता को दूर करती है। इस संबंध में एक और बात जो देखने में आती है, वह एक मंदिर है ऐसा जिसे हम भूतों द्वारा निर्मित किया हुआ मंदिर भी मानते हैं। हालांकि कई जगह ऐसी कहानियां आती हैं जहां भूतों से द्वारा निर्मित किए गए मंदिरों को हम जानते हैं, पर यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसा मंदिर जो कि दतियाना गांव में, जो कि दिल्ली और लखनऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग में 8-9 किलोमीटर की दूरी पर एक भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जो कि पूरी तरह लाल ईंटों से बना हुआ है। इसमें न तो सीमेंट, गारा, चूना इत्यादि का कार्य नहीं किया गया, सिर्फ लाल ईंटों से यह बनाया गया है।
लाल मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह मंदिर कहते हैं एक ही रात में अद्भुत तरीके से बनकर तैयार हो गया था और फिर इसके बाद इस मंदिर को तब से लेकर अभी तक पूजा जाता है। यहाँ पर भगवान के भूतनाथ स्वरूप का विभिन्न प्रकार का रहस्य है छिपा हुआ। इसी तरह के बहुत सारे अन्य जगह भी हैं जहाँ भगवान के भूतनाथ स्वरूप में उनके पूजन और दर्शन हम लोग प्राप्त। अब प्रश्न आता है कि हम भगवान भूतनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले इनकी जो साधना का अनुष्ठान है वह 41 दिन का माना जाता है। इसमें भगवान के भैरव स्वरूप के सारे नियमों का पालन करते हुए आपको विधिवत तरीके से मंत्र जाप और साधना करनी होती है। इसके लिए आप किसी भी शनिवार की रात्रि में आप जप को शुरू कर सकते हैं। आप किसी भैरव मंदिर में, भगवान भूतनाथ के मंदिर में, या फिर अगर आपके पास ये दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो किसी भी एकांत स्थान में 3 कोने वाला एक काला पत्थर लीजिए। उसे अगर वो काला नहीं है तो काले रंग से पेंट भी कर सकते हैं। उस पत्थर को स्थापित कर दीजिए और फिर सरसों के तेल में काला रंग मिलाकर अच्छी प्रकार इस पर लेपन कर दीजिए, इसे काला बनाने के लिए और यह गाढ़ा काला करने के लिए। अब यहाँ पर आप पान नारियल का भेंट चढ़ाकर प्रतिदिन इनके 51 मंत्र की माला का जाप करें रुद्राक्ष माला से। जप समय नित्य आप अखंड रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जप के अंत में कपूर, केसर और लौंग से आहुति आपको दशांश देनी चाहिए। इनकी साधना आप तीनों स्वरूपों में कर सकते हैं, अर्थात सात्विक, राजस या तामसिक। सात्विक में आप दही या लड्डू का आपको भोग देना है। राजसी में भी आप दही बड़ों को आप भोग के रूप में रख सकते हैं और तामसिक में आप भोग में मांस और मदिरा रखेंगे। ज्यादा अच्छा होगा कि आप सात्विक या राजसी तरीका ही अपनाएं। इस प्रकार आप सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, भगवान शिव मंत्र, 64 योगिनी मूल मंत्र, माता पार्वती या माता काली के मंत्र, इन सबको 11-11 बार पढ़ने के बाद आप काले रंग के ऊनी आसन पर बैठकर काले ही वस्त्र पहनकर अच्छी प्रकार से नहा धोने के बाद आप रात्रि के 11 बजे से इनके मंत्र की 51 माला रोजाना मंत्र जाप करेंगे। जाप करते समय आपको कोई देखे नहीं और इस प्रकार 41 दिन का अनुष्ठान आप करेंगे। दशांश हवन उसी के बाद 501 बार आहुति देते हुए इस प्रकार 41 दिन तक करने से भगवान भूतनाथ के दर्शन आपको होते हैं। जब भूतनाथ भैरव स्वरूप में आपको साक्षात दर्शन दे तब आप उनसे वचन मांगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे क्या मांगते हैं, लेकिन विशेष रूप से यह भूत प्रेतों को वश में करने, विभिन्न प्रकार की तामसिक शक्तियों को आपके वश में करने, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को दिलाने, दिव्य लोगों से आपका संपर्क स्थापित करने इत्यादि के विभिन्न प्रकार के आपको वरदान स्वरूप बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। एक विशेष बात यह भी कि जब भी यह दर्शन दे आपको भयभीत नहीं होना है, इससे आपकी सिद्धि नष्ट हो सकती है। और इस बात के लिए भी सदैव तैयार रहिए कि भगवान भूतनाथ अगर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो भूत प्रेत चुड़ैल विभिन्न प्रकार की शक्तियां आपसे मिलने रोजाना आती रहेंगी। तो कृपया घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि यह आम बात होगी आपके लिए। आपके कभी अहित नहीं होगा, लेकिन याद रखें आपको जन संपर्क से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि ऐसी शक्तियां जब आपसे जुड़ती हैं तो दूसरे लोगों पर भी प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। तो इस सिद्धि का इस्तेमाल आपको कैसे करना है यह आप पर निर्भर करता है। आप उससे क्या फायदा उठा सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं यह अलग विषय है। साधना के लिए जगह एकांत होनी चाहिए और जहाँ पर जन शून्यता पूरी तरह विद्यमान। मैंने आज आपको इनकी साधना, इनकी कथा, एक मंदिर के विषय में जानकारी दी। आइए सुनते हैं भगवान भूतनाथ के एक सुंदर से भजन को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। शिव शंभू के रूप अनोखे भूतनाथ कहलाए, शिव शंभू के रूप अनोखे भूतनाथ कहलाए, उग्र रूप धर भूतों के स्वामी बन कर आए। शिव शंभू के रूप अनोखे भूतनाथ कहलाए। भूतनाथ भज मन हरि भोले, भूतनाथ भज मन हरि भोले, शिव शंभू के रूप अनोखे भूतनाथ कहलाए।
शिव विवाह की लीला न्यारी, पार्वती संग जगत पुजारी। कैलाश पर्वत पे बसा दरबार, भक्तों का रख दे सब ख्याल। भूतनाथ भज मन हरि भोले, भूतनाथ भज मन हरि भोले। शिव शंभू के रूप अनोखे, भूतनाथ कहलाए। शिव विवाह की लीला न्यारी, पार्वती संग जगत पुजारी। कैलाश पर्वत पे बसा दरबार, भक्तों का रख दे सब ख्याल। भूतनाथ भज मन हरि भोले, भूतनाथ भज मन हरि भोले। शिव शंभू के रूप अनोखे, भूतनाथ कहलाए। असुरों का संहार किया, भूतों का भी नाश किया। भक्तों की रक्षा करते सदा, शिव शंभू का जयकार सदा। भूतनाथ भज मन हरि भोले, भूतनाथ भज मन हरि भोले। शिव शंभू के रूप अनोखे, भूतनाथ कहलाए। तांत्रिकों का स्वामी बनकर अघोरी रूप धरते हैं। भूत प्रेतों का डर भगाते, भूतनाथ शिव कहलाते। भूतनाथ भज मन हरि भोले, भूतनाथ भज मन हरि भोले। शिव शंभू के रूप अनोखे, भूतनाथ कहलाए। तीसरी आंख में अग्नि जलाए, त्रिशूल हाथ में लेकर आए। शिव शंभू के रूप अनोखे, भूतनाथ कहलाए। भूतनाथ भज मन हरि भोले, भूतनाथ भज मन हरि भोले। शिव शंभू के रूप अनोखे, भूतनाथ कहलाए।